Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 178। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंदर यदि आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। यदि मैं जीएसटी एक्ट और रूल की किसी प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता हूं तो क्या मेरी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा? इसके लिए आपको सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गुड्स को रिसीव करता है या सप्लाई करता है और जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है और उसकी जो इंटेंशन है वो टैक्स को इवेड करने की है, यानी कि टैक्स चोरी करने की है, तो उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति उन गुड्स को जिनके ऊपर के जीएसटी लगना था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं करता है तो उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। या फिर कोई व्यक्ति उन गुड्स को सप्लाई करता है जिनके ऊपर के जीएसटी लगना था और वह जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। इसी प्रकार ही यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है और उसकी जो इंटेंशन है यानी कि मंशा जो है वो चोरी करने की है टैक्स की, तो उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति किसी कन्वीनियंस का यूज़ करता है गुड्स को कैरी करने के लिए और जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है तो भी उसकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और इसकी जो पेनल्टी है वो सेक्शन 122 के अंदर स्पेसिफाई की गई है CGST एक्ट के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आपकी जो मंशा है वो टैक्स की चोरी करने की है तो ही आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये प्रूव नहीं हो पाता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो टैक्स की चोरी करना थी तो आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता। यदि मेरी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है और मैं फ़ाइन पे करना चाहता हूं तो मैक्सिमम जो फ़ाइन का अमाउंट है वो कितना हो सकता है? इस केस में जो मैक्सिमम फ़ाइन का अमाउंट हो सकता है वह मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जिन गुड्स को कॉन्फिस्केट किया गया है उनका जो मार्केट प्राइस है उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। इसमें से जो टैक्स चार्जेबल है वो लेस होगा। इसके लिए आप प्रोविज़ो को रेफ़र कर सकते हैं सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। यहाँ पे आपको सेक्शन 130 सब सेक्शन 3 को भी रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि आपकी गुड्स को या कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है और आप उसके बदले में फ़ाइन देना चाहते हैं तो जो ओनर होगा गुड्स का या कन्वीनियंस का उसको फ़ाइन के अलावा टैक्स, पेनल्टी और अदर चार्जेस जो गुड्स या कन्वीनियंस के लिए पेबल होंगे वह भी पे करने होंगे। यदि मेरी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है और मैं उसके बदले में फ़ाइन पे करना चाहता हूं तो मिनिमम अमाउंट फ़ाइन का कितना लगाया जा सकता है? इसके लिए CGST एक्ट में प्रोविज़न दी गई है सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 के अंदर, जो कि यह कहती है कि जो एग्रीगेट अमाउंट है फ़ाइन का और पेनल्टी का वह उस अमाउंट से कम नहीं हो सकता है जो कि पेनल्टी स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 129 के अंदर। यदि हम सेक्शन 129(1) ऑफ CGST एक्ट 2017 को देखते हैं तो वह यह कहता है कि यदि ओनर गुड्स का टैक्स और पेनल्टी को पे करने के लिए आगे आ जाता है तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 100% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, यानी कि गुड्स के ऊपर जितना टैक्स पे करना था उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लग सकती है। और यदि ओनर गुड्स का आगे नहीं आता है टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए तो उस केस में जो पेनल्टी लग सकती है वो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एज रिड्यूस्ड बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन, यानी कि जो 50% है वैल्यू गुड्स की उसके इक्विवेलेंट और उसमें से जो टैक्स पे किया है वह कम हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है जीएसटी एक्ट के अंदर तो वह फ़ाइन देने के बाद अपनी गुड्स को छुड़वा सकता है। तो क्या यह ऑप्शन वह व्यक्ति भी एक्सरसाइज कर सकता है जो कि उन गुड्स का ओनर नहीं है? इसके लिए आपको सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 को रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि गुड्स को या किसी कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में कॉन्फिस्केशन के बजाय जो ओनर है गुड्स का वह उन गुड्स को फ़ाइन पे करने के बाद छुड़वा सकता है। वह फ़ाइन वह अमाउंट होगा जो कि जीएसटी ऑफिसर डिटरमिन करेगा। इसके साथ ही आपको सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 की प्रोविज़ो को भी रेफ़र करना होगा,
जो कि यह कहता है कि यदि किसी कन्वीनियंस की कॉन्फिस्केशन की जाती है जिनके अंदर के गुड्स को लेके जाया जा रहा है, तो उस केस में जो कन्वीनियंस का ओनर है उसे ऑप्शन दी जाती है कि वह कॉन्फिस्केशन के बदले में फ़ाइन पे कर दे, और जो फ़ाइन होगा वह जो गुड्स उस कन्वीनियंस के अंदर लेके जा रहा है उस पर जो टैक्स पेबल था उसके इक्विवेलेंट फ़ाइन लगाया जाएगा। यदि गुड्स को जीएसटी एक्ट के अंदर कॉन्फिस्केट कर लिया गया है तो क्या मुझे फ़ाइन पे करने की जो ऑप्शन है वो मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ? जी नहीं, इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है। आप 3 मंथ्स के अंदर कॉन्फिस्केशन के बजाय फ़ाइन पे करके अपनी गुड्स को छुड़वा सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 130 सब सेक्शन 7 के अंदर प्रोविज़न दी गई है, जो कि यह कहती है कि यदि आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है या फिर कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर आपको 3 मंथ्स का टाइम देगा कि आप कॉन्फिस्केशन के बदले में फ़ाइन पे कर लें, और 3 मंथ्स के बाद वह आपकी गुड्स को और कन्वीनियंस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और उसके बाद जो सेल प्रोसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। यदि मेरी गुड्स को जीएसटी एक्ट के अंदर कॉन्फिस्केट कर लिया गया है या पेनल्टी लगा दी गई है तो क्या फिर भी मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन या कोई और पनिशमेंट जीएसटी एक्ट के अंदर लगाई जा सकती है? जी हाँ, इसके लिए आपको सेक्शन 131 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफर करना होगा, जो कि यह कहता है कि इवन इफ़ के आपकी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है या आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है जीएसटी एक्ट के अंदर, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर इस एक्ट के अंदर या किसी दूसरे एक्ट के अंदर किसी और पनिशमेंट को माफ़ कर दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन या कोई दूसरी पनिशमेंट भी जीएसटी एक्ट के अंदर कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी के साथ लगाई जा सकती है। यदि गुड्स को जीएसटी एक्ट के अंदर कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो उसके ऊपर ओनरशिप और टाइटल किसका होगा? इसके लिए आपको सेक्शन 130 सब सेक्शन 5 को रेफर करना होगा CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि यदि किसी गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो गुड्स या कन्वीनियंस का टाइटल जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ऐसे कौन से केसेस हैं जीएसटी एक्ट के अंदर जहाँ पे कि गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ऑन हो जाएगी? इसके लिए आपको सेक्शन 129 सब सेक्शन 6 को भी रेफर करना होगा CGST एक्ट 2017 के, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है या फिर जीएसटी रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है तो उसके गुड्स को डिटेन किया जा सकता है या फिर सीज किया जा सकता है। उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है गुड्स का या फिर जो ओनर है गुड्स का, उसको टैक्स और पेनल्टी 7 डेज़ के अंदर पे करनी है गवर्नमेंट को। यदि वह 7 डेज़ के अंदर ये टैक्स और पेनल्टी पे नहीं करता है तो भी उसकी गुड्स को सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। यहाँ पे एक प्रोविज़न भी दी गई है कि यदि जो गुड्स डिटेन की गई हैं या सीज की गई हैं वो पेरिशेबल या हजार्डस नेचर की हैं, यानी कि जल्दी से नष्ट होने वाली हैं, तो उस केस में जो 7 डेज़ का पीरियड है इसे भी प्रॉपर ऑफिसर जो है जीएसटी ऑफिसर वो रिड्यूस कर सकता है। यदि कॉन्फिस्केटेड गुड्स को गवर्नमेंट से ऑक्शन में ख़रीदा जाता है तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? इसके लिए आपको एंट्री नंबर 6 को रेफर करना होगा, नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसे कि इंसर्ट किया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 36/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 30 अक्टूबर 2017, जो कि यह कहती है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी भी यूज व्हीकल का सीज्ड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप की सप्लाई करती है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट जो है वो जमा कराना होगा। इस प्रकार इस केस में जो व्यक्ति गुड्स को परचेज कर रहा है यानी कि रेसिपिएंट, उसे इस कॉन्फिस्केटेड गुड्स की वैल्यू के ऊपर जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डिपॉजिट करना होगा। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।
टैक्सहील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं। जीएसटी रेडी रेकनर, जीएसटी मैनुअल विद जीएसटी लॉ गाइड, जीएसटी टैरिफ विद जीएसटी रेट रेकनर। इन सभी बुक्स के अंदर में नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी 2018 तक इशू किए गए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी बुक्स का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज टैक्सहील.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पे क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म है जैसे कि जीएसटीआर 4 और ट्रेन 1 उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैक्सहील.com पर जाना है। अपने ब्राउज़र में टैक्सहील.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जीएसटीआर 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज जो है बुकमार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, सीजीएसटी नोटिफिकेशन, सीजीएसटी टैक्स रेट नोटिफिकेशन, आईजीएसटी नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमीडिएटली रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप टैक्सहील.com की जीएसटी टैब, अपडेट टैब पर क्लिक करें। वहां पे आप किसी भी जो सेक्शन है सीजीएसटी का या यूटीजीएसटी का या जीएसटी एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको टैक्सहील.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, टैक्सहील.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जीएसटी अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो जीएसटी एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे जीएसटी एक्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे ही आप सीजीएसटी एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट
सेक्शंस है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप CGST एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफर करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करती हैं सेक्शन 9 पर, तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके रेफर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक करके रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप GST एक्ट है वह ईजिली यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो GST न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनें ताकि आप जो GST की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxil.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।